अगर किसी देश की कमाई धीरे धीरे कम होने लगे, अगर लोगों के पास नौकरी कम हो जाए और महंगाई बढ़ती चली जाए, क्या होगा उस देश का भविष्य? क्या भारत भी इसी रास्ते पर जा रहा है? क्या हमारी जीडीपी सच में गिर रही है या हमें गलत समझाया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की जीडीपी क्यों गिरती हुई लगती है, इसके पीछे के असली कारण क्या है और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कैसा पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले समझते हैं जीडीपी होता क्या है। मतलब एक साल में देश के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती है, सेवाएं दी जाती है, सर्विस, उनकी कुल वैल्यू, आसान भाषा में देश की कुल कमाई, जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ती है, देश आगे बढ़ रहा है। अगर जीडीपी की ग्रोथ कम होती है, विकास धीमा हो रहा है। ध्यान रखें, जीडीपी गिरना नॉट इक्वल टू देश बर्बाद होना। जीडीपी ग्रोथ कम होना वार्निंग साइन। जीडीपी गिरने के मुख्य कारण। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। भारत की जीडीपी ग्रोथ कम क्यों होती है? मांग कम होना। जब लोग कम खरीदारी करते हैं तो कंपनियां कम उत्पाद करती है। उदाहरण के लिए बता दें, अगर लोग कार खरीदने कम कर दे तो कार कंपनियां कम गाड़ी बनाएंगे। इससे पेट्रोल में काम कम, नौकरियां कम, जीडीपी पर असर। इसे कहते हैं डिमांड स्लो डाउन। भारत में युवा आदमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो जीडीपी पर सीधा असर पड़ेगा। महंगाई। जब चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लोग ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसा खर्च करते हैं, बाकी खर्च कम कर देते हैं। इससे बाजार धीमा हो जाता है। ज़्यादा महंगा, कम खर्च, जीडीपी स्लो। कृषि क्षेत्र की कमजोरी। भारत की बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। अगर बारिश खराब हो, फसल खराब हो जाए, किसानों की आय कम हो जाए तो गांव की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। इसका असर पूरे दुनिया की जीडीपी पर पड़ता है। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट। अगर फैक्ट्रियां कम उत्पाद करती है, कच्चे माल की कीमत बढ़ना, बिजली महंगी होना, निवेश कम होना तो जीडीपी में गिरावट आती है। निवेश कम होना। जब देश में नए प्रोजेक्ट नहीं बनते, कंपनियां निवेश करने से डरती है। विदेशी निवेश एफडीआई कम हो जाता है तो नई नौकरियां नहीं बनती, उत्पाद नहीं बढ़ता, ग्रोथ भी रुक जाती है। आर्थिक आर्थिक स्थिति। भारत अकेला नहीं है, दुनिया से जुड़ा है। अगर दुनिया में मंदी हो, युद्ध हो, जैसे रूस यूक्रेन, तेल की कीमत बढ़ जाए तो भारत की आर्थिक भी प्रभावित होती है। एक्सपोर्ट कम, जीडीपी स्लो। सरकारी नीतियों का असर। कुछ फैसले लंबे समय में अच्छे होते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में असर डालते हैं। उदाहरण, नोटबंदी, जीएसटी लागू होना। इससे शुरुआत में व्यापार धीमा हुआ, इसका असर जीडीपी पर पड़ा। बैंकिंग और लोन संकट। अगर बैंक लोन देने में डरते हैं, कंपनियां बिजनेस नहीं बढ़ा पाती, नए प्रोजेक्ट शुरुआत नहीं होते, इससे जीडीपी ग्रोथ धीमी होती है। कोरोना जैसे महामारी, कोविड-19 ने पूरी दुनिया की जीडीपी गिरा दी। लॉकडाउन, फैक्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, भारत की जीडीपी भी उस समय में बहुत गिर गई थी। जीडीपी गिरने का असर आम आदमी पर। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? पहला, नौकरी के मौके कम हो जाते हैं। दूसरा, सैलरी बढ़ना रुक जाता है। तीसरा, महंगाई बढ़ती है। चौथा, बिजनेस में नुकसान होता है। पांचवा, गरीब हो सकता है। भारत की जीडीपी सच में गिर रही है। अब सच्चाई समझिए। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन ग्रोथ रेट कभी कभी कम हो जाती है। मतलब जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी पहले बढ़ रही थी। समाधान क्या है? अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है तो पहला, रोजगार बढ़ाना होगा। दूसरा, निवेश को बढ़ावा देना होगा। तीसरा, किसानों की आय बढ़ानी होगी। चौथा, छोटे व्यापार को मजबूत करना होगा।
पाँचवा शिक्षा और स्कूल पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत की जीडीपी क्यों गिरती हुई लगती है। असल में जीडीपी पूरी तरह गिर नहीं रही, बल्कि उसकी गति धीमा हो जाती है और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल फैक्टर्स। अगर हमें भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है तो इस समस्याओं को समझना और सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की जीडीपी ही तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।